भक्तों, बहुत ही शीघ्र श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में जो समर्थ है वह है श्री तुलसी महारानी की सेवा। ये कोई साधारण बात नहीं है। तुलसी महारानी कोई साधारण वनस्पति नहीं है। भक्तों, तुलसी महारानी स्वयं वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा सखी हैं, जिनकी कृपा के बिना न तो वृंदावन में प्रवेश होता है और न ही श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं में प्रवेश मिलता है। ये वही वृंदा सखी हैं जो प्रियाजी श्री राधा रानी और प्यारे जू श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं की व्यवस्था करती हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, मेरे मत में यदि तुलसी जी की सेवा की जाए, उनका स्पर्श किया जाए, उनके नाम का कीर्तन किया जाए, उन्हें प्रणाम किया जाए, तुलसी का पौधा लगाया जाए, उन्हें जल अर्पित किया जाए और तुलसी दल से नित्य भगवान की सेवा की जाए, तो श्री कृष्ण बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त प्रतिदिन तुलसी जी का सिंचन करता है, उन्हें तिलक अर्पित करता है, माला पहनाता है, परिक्रमा करता है और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता है, उसका ऐसा महान सुकृत होता है कि वह कोटि कोटि युगों तक भगवान श्री कृष्ण के सान्निध्य में रहता है। जब तक उस भक्त द्वारा लगाई गई तुलसी की शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और दल सुशोभित रहते हैं, तब तक उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। भक्तों, तुलसी जी की सेवा में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेवा विवेक से हो। जल अर्पण अवश्य करो, पर आवश्यकता के अनुसार। इतना अधिक जल मत डालो कि तुलसी जी पीली पड़ जाए। एक छोटा सा पात्र लो, प्रेम और श्रद्धा से जल दो और गमले को धूप में विराजमान करो। यही सच्ची सेवा है। जो भक्त तुलसी दल से श्रीहरि की पूजा करता है, कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, 100 बार सोना और 400 बार चांदी दान करने का जो फल है, वह फल अपने हाथ से उगाई हुई तुलसी का एक दल प्रभु के चरणों में अर्पित करने से भी अधिक है। भक्तों, द्वादशी तिथि को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। उस दिन तुलसी वृक्ष को केवल दूर से प्रणाम करें, यही मर्यादा है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वह घर स्वयं तीर्थ बन जाता है और ऐसे घर में यमराज भी प्रवेश नहीं करते। जिस घर में तुलसी जी विराजमान होती हैं, वहां पितरों को स्वतः तृप्ति प्राप्त होती है। श्राद्ध का फल, तीर्थ स्नान का फल, यहां तक कि गंगा स्नान का फल भी तुलसी जी की उपस्थिति मात्र से प्राप्त हो जाता है। भक्तों, जो तुलसी काष्ठ की माला या कंठी धारण करता है और नाम जप करता है, श्री कृष्ण उसके वश में हो जाते हैं। माला हो या ना हो, भाव से नाम जप अवश्य करो। पर यदि तुलसी माला से जप हो जाए तो आध्यात्मिक सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। तुलसी जी के समीप बैठकर किया गया नाम जप, श्रीमद् भागवत पाठ या कोई भी साधना अत्यंत फलदायक होती है। भक्तों, पहले हमारे घरों में ही पवित्रता थी। आंगन में तुलसी, दीपक, गौ सेवा और अतिथि सत्कार, इसी पवित्रता से चित्त शुद्ध होता था। और चित्त शुद्धि का लक्षण है राग और द्वेष का अभाव। जब न कोई अपना लगता है न कोई पराया, जब विषय भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है, तब समझ लेना कि भगवान हृदय में प्रकट होने वाले हैं। यदि भजन करते समय नींद आए भक्तों,
तो खड़े होकर नाम जप करो, धीरे धीरे कीर्तन करो, अभ्यास बढ़ाओ। अभ्यास बहुत बड़ी शक्ति है। नाम जप करते रहो जैसे भी बने, क्योंकि भगवान नाम से ही प्रकट होते हैं। अंत में भक्तों, तुलसी महारानी की शरण लो, उनके चरणों में श्रद्धा रखो। तुलसी जी का रोपण, पालन और भजन, यही सबसे सरल मार्ग है। इसी से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और जीवन धन्य हो जाता है। हरे कृष्ण।